आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्लास 7 चैप्टर 9 सॉइल के एमसीक्यूज के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। इन एडिशन टू द रॉक पार्टिकल्स द सॉइल कंटेन्स। तो यहाँ पे बोला गया है रॉक पार्टिकल्स के साथ साथ सॉइल में यहाँ पे और क्या चीज़ें होती हैं। पहले वाले पार्ट में बोला गया एयर एंड वाटर, बी में यहाँ पे बोला गया वाटर एंड प्लांट्स, सी में यहाँ पे बोला गया मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर, डी में यहाँ पे बोला गया वाटर, एयर एंड प्लांट्स। तो ये हमारे यहाँ पे क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा। उसमें हमारे यहाँ पे क्या होता है, मिनरल्स भी होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर भी होता है जैसे हमारे यहाँ पे ह्यूमस हो गया, एयर भी होती है एंड वाटर भी होता है। यहाँ पे क्या होगी, चारों चीज़ें होंगी। तो इसमें हमारे यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है। द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट इन। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किस में होती है वो हमें यहाँ पे बताना है। सैंडी सॉइल में, क्लेई सॉइल में, लोमी सॉइल में, मिक्सचर ऑफ सैंडी एंड लोमी सॉइल। तो इसमें जो हमारे यहाँ पे सही ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही होगा, क्लेई सॉइल। तो जो हमारे यहाँ पे क्लेई सॉइल होता है उसमें हमारे यहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा होता सबसे कम किस में होती है तो उसमें हम यहाँ पे सैंडी सॉइल पे टिक लगाते। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन सॉइल हैज़ द स्मॉलेस्ट साइज रॉक पार्टिकल्स। तो यहाँ पे बोला गया सबसे छोटा रॉक साइज का पार्टिकल्स कौन से सॉइल में होता है वो हमें यहाँ पे बताना है। ग्रेवल में, सिल्ट में, क्ले में या सैंड में। तो इसमें हमारे यहाँ पे क्या आएगा, सी ऑप्शन सही आएगा। कौन सा आएगा यहाँ पे, क्ले। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग पैडी इज द वन विच हैज़। तो यहाँ पे पैडी क्रॉप जो होता है उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, राइस क्रॉप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, राइस क्रॉप। तो कौन सा यहाँ पे सबसे अच्छा सॉइल है पैडी क्रॉप को उगाने के लिए। तो यहाँ पे बोला गया ए पार्ट में जिसमें हमारा यहाँ पे लो पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर हो। लो पर्कुलेशन यहाँ पे क्या होगा, पानी का रिसाव यहाँ पे सबसे कम हो। बी में यहाँ पे क्या बोला गया है, हाई पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर, जिसमें यहाँ पे पानी का रिसाव काफ़ी तेजी से हो। किस में होता है यहाँ पे, हमारा सैंडी सॉइल में होता है। सबसे कम हमारा किस में होता है, क्ले वाले सॉइल में होता है। सी में यहाँ पे बोला गया है मॉडरेट पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर। तो जो हमारे यहाँ पे मिक्सचर ऑफ लोइमी एंड सैंडी सॉइल होता है उसमें हमारे यहाँ पे क्या होता है, मॉडरेट पर्कुलेशन होता है। डी में यहाँ पे क्या बोला गया है, जीरो पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर, बिल्कुल ही ना हो। मतलब जैसे कि हमारा फर्श पे पानी डालेंगे तो वहाँ पे बिल्कुल ही पर्कुलेशन नहीं होगा। तो इसमें जो हमारे यहाँ पे सही ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन, लो पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर, जो कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, क्लेई सॉइल में होता है। किस में होता है, हमारे यहाँ पे क्लेई सॉइल में। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 5 में क्या पूछा है। द रिमूवल ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल फ्रॉम लैंड बाय विंड और वाटर इज कॉल्ड सॉइल। तो जो यहाँ पे टॉप सॉइल होती है वो यहाँ पे क्या होती है, ऑब्वियसली फर्टाइल होती है। अगर यहाँ पे विंड और वाटर की वजह से वो रिमूव हो जाएगी तो उस सॉइल को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कोरोजन, इरोजन, इफ्यूजन, डिफ्यूजन। तो वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, इरोजन। इरोजन मतलब यहाँ पे क्या होता है, कटाव होता है। तो मिट्टी का कटाव को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन बोलते हैं। इसमें हमारा क्या होता है, फर्टाइल जो टॉप सॉइल होती है वो यहाँ पे क्या होती है, पूरी तरीके से चली जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो प्लांट्स और ट्रीज है वो यहाँ पे ग्रो नहीं हो पाते। अब देखते हैं यहाँ पे 6th में क्या पूछा गया है। द मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स ऑन अ लार्ज स्केल इज अ कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। तो लार्ज स्केल में यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज मैन्युफैक्चर हो रही है जिसकी वजह से यहाँ पे सॉइल इरोजन बढ़ रहा है। प्लास्टिक्स, पेपर, पॉलिएस्टर, प्लाईवुड। तो हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्री से क्या मिलता है, पेपर मिलता है। और जो यहाँ पे प्लाईवुड बनता है वो भी यहाँ पे किससे बनता है, ट्री से बनता है। तो इसका यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा होगा, बी एंड डी होगा, सी ऑप्शन। तो देखते हैं क्वेश्चन 7 में क्या पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एन इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन। डिसर्टिफिकेशन, डीसैलिनाइजेशन, फ्लडिंग या फेमाइन। तो इसका जो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा, डीसैलिनाइजेशन। तो डीसर्टिफिकेशन यहाँ पे क्या होता है, जंगल का कटाव होता है जो कि यहाँ पे सॉइल इरोजन की वजह से होता है। फ्लडिंग भी यहाँ पे सॉइल इरोजन की वजह से आ सकती है क्योंकि जो टॉप लेयर होती है सॉइल की वो यहाँ पे क्या होती है, सॉफ्ट होती है, उसके नीचे जो होती है हार्ड लेयर होती है। तो वहाँ पे पानी का जो पर्कुलेशन होगा वो यहाँ पे काफ़ी कम होगा और पानी यहाँ पे ऊपर ज़्यादा मात्रा में रहेगा जिससे यहाँ पे फ्लडिंग का खतरा हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, डिफोरेस्टेशन की वजह से यहाँ पे पेड़ नहीं बचेंगे और पेड़ हमें यहाँ पे खाना भी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, खाने का बिल्कुल अकाल पड़ जाएगा जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, फेमाइन बोलते हैं। तो इसमें हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, डीसैलिनाइजेशन, क्योंकि ये प्रोसेस यहाँ पे क्या होता है, सी वाटर में से सॉल्ट को रिमूव करने का प्रोसेस होता है। तो इससे यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है सॉइल इरोजन का, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वेश्चन 8 की। द कंपोनेंट ऑफ सॉइल विच मेक्स द एयर अबव द सॉइल इन अ फार्मलैंड शिमर इन अ हॉट समर डे। तो हमें यहाँ पे बताना कि गर्मियों के दिन में जो यहाँ पे सॉइल के ऊपर की जो यहाँ पे हवा होती है वो यहाँ पे क्या करती है, सिमरिंग करती है।
तो वो यहाँ पे कौन से कंपोनेंट ऑफ सॉइल की वजह से होता है, ह्यूमस की वजह से, एयर की वजह से, वाटर की वजह से या सैंड की वजह से। तो इसमें हमारे यहाँ पे सही ऑप्शन होएगा वाटर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जब इवापोरेशन की प्रोसेस होती है तो जो यहाँ पे सॉइल में वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, एवापोरेट होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे नीचे सॉइल है, इसमें यहाँ पे क्या वाटर पार्टिकल्स है, इवापोरेट होकर यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे सनरेज पड़ेगी तो ये हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, शिमरिंग करेंगे, मतलब यहाँ पे चमकेंगे, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे ये चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन 9 में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे सॉइल इरोजन को नहीं बचा सकती, रिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, सिल्वीकल्चर या प्लांटेशन। तो इसमें हमारे यहाँ पे क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब यहाँ पे जंगल का कटाव होता है, जंगल के कटाव से ही हमारे यहाँ पे क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। तो हमें यहाँ पे जंगल लगाने ना कि उनको काटना है। तो रिफॉरेस्टेशन मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जंगल को दोबारा से क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं प्लांट्स और ट्रीज लगा के। सिल्वीकल्चर हमारा यहाँ पे क्या होता है, ग्रोइंग एंड कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज होता है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं और यहाँ पे दोबारा प्लांट और ट्रीज लगा रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ पे किस में आ जाएगा, सिल्वीकल्चर में आ जाएगा। और प्लांटेशन आपको पता है कि हम यहाँ पे पौधे लगाने को प्लांटेशन बोलते हैं। तो इसमें हमारे यहाँ पे क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा, डिफॉरेस्टेशन। ये हमारा यहाँ पे क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 10 में क्या पूछा गया है, द प्रोसेस बाय विच huge rocks are broken down into small particles by the action of sun's heat, wind, rain and flowing of water etc. is called। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, वेदरिंग। और वेदरिंग यहाँ पे क्या होती है, काफ़ी स्लो प्रोसेस होती है। इसी प्रोसेस से हमारे यहाँ पे क्या बनता है, सॉइल बनता है। तो सॉइल फॉर्मेशन हमारे यहाँ पे वेदरिंग की प्रोसेस से ही बनता है। अब वेदरिंग प्रोसेस में हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे रॉक पार्टिकल्स होते हैं उसको यहाँ पे घिस घिस के छोटा बनाना होता है बाय द एक्शन ऑफ सन's heat, विंड, रेन एंड फ्लोइंग वाटर। तो इसमें हमारे यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 11 में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कॉज सॉइल पॉल्यूशन। तो यहाँ पे किसकी वजह से सॉइल पॉल्यूशन नहीं होता वो हमें यहाँ पे बताना है। तो एक तो हमारे यहाँ पे जूट बैग की वजह से सॉइल पॉल्यूशन नहीं होता, और दूसरा हमारे यहाँ पे कार्डबोर्ड की वजह से सॉइल पॉल्यूशन नहीं होता। एसिड रेस से हमारे यहाँ पे सॉइल पॉल्यूशन होता है एंड प्लास्टिक बैग से भी हमारे यहाँ पे सॉइल पॉल्यूशन होता है। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा, ए एंड सी। हमें यहाँ पे क्या बताना था, किन की वजह से सॉइल पोल्यूशन नहीं होता। तो उसके लिए हम यहाँ पे ए एंड सी ऑप्शन लगाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 12, इन ऑर्डर टू मेक फर्टाइल सॉइल द टीनी रॉक पार्टिकल्स शुड बी मिक्सड विद। तो यहाँ पे फर्टाइल सॉइल बनाने के लिए जो यहाँ पे छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स होते हैं उसको हम यहाँ पे किसके साथ मिक्स करेंगे, क्ले के साथ, सिल्ट के साथ, ह्यूमस के साथ या सैंड के साथ। तो इसमें हमारे यहाँ पे सही क्या ऑप्शन आएगा, ह्यूमस। तो ह्यूमस हमारे यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है। ये बनता कैसे, यहाँ पे डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया एंड फंगी हो गए, वो यहाँ पे क्या करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिकेट करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर तैयार होता है, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे ह्यूमस को टिनी पार्टिकल्स में मिलाएंगे तो वो सॉइल हमारे यहाँ पे फर्टाइल हो जाएगा। तो इसमें हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आएगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 13 में क्या पूछा है, विच टाइप ऑफ सॉइल कैन लीड टू द मैक्सिमम वाटर लॉगिंग इन द वेस्ट। पानी का जमाव हो गया। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा सॉइल है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी जमा रहता है, लोएमी सॉइल, क्लेई सॉइल, सैंडी सॉइल या सैंडी लोएम सॉइल। तो इसमें जो हमारे यहाँ पे सही ऑप्शन आएगा वो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, क्लेई सॉइल। तो क्लेई सॉइल में हमारे यहाँ पे वाटर लॉगिंग क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 14, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ सॉइल, दिस वन इज। तो इनमें से हमारे यहाँ पे कौन सा सॉइल का टाइप नहीं है वो हमें यहाँ पे बताना है, लोएमी सॉइल, सिल्टी सॉइल, क्लेई सॉइल या सैंडी सॉइल। तो इसमें हमारे यहाँ पे क्या आएगा, सिल्टी सॉइल। सिल्ट मतलब हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक तरह का कीचड़ होता है। तो यहाँ पे किस तरह का सॉइल नहीं है, ये हमारे यहाँ पे मिक्सचर में आ जाता है। तो इसमें हमारे यहाँ पे 3 मेन टाइप के सॉइल होते हैं, लोएमी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड सैंडी सॉइल। तो इसमें हमारे यहाँ पे क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा, ये किसी भी प्रकार का सॉइल नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन 15 में हमसे पूछा गया है, द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग वीट क्रॉप इज। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया सॉइल कौन सा है वीट क्रॉप के लिए, वो हमें यहाँ पे बताना है, क्लेई सॉइल, सैंडी सॉइल, लोएमी सॉइल या सैंडी लोएम सॉइल। तो इसमें जो हमारे यहाँ पे सही ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे कौन सा होगा, लोएमी सॉइल। लोएमी सॉइल यहाँ पे इसलिए होगा क्योंकि उसमें सफिशिएंट अमाउंट में क्या होता है, ह्यूमस होता है, और सबसे ज़्यादा जो फर्टाइल सॉइल होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, लोएमी सॉइल होता है, जो कि यहाँ पे वीट की क्रॉप को उगाने के लिए काफ़ी लाभकारी है। तो इसमें हमारे यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 16 में क्या पूछा गया है, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द सॉइल रिक्वायर्स मॉइस्चर्स एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल।
चूज फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो द हैबिटेट। हैबिटेट मतलब यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे वो रहते हैं, प्लेस वेयर द सॉइल हैज़ प्लेंटी ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। हमें यहाँ पे ऐसी जगह चूज करनी है जहाँ पे सॉइल के पास क्या हो, सफिशिएंट अमाउंट में वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स हो। तो यहाँ पे क्या होगा, डेजर्ट होगा, फॉरेस्ट होगा, ओपन फील्ड होगा या क्रिकेट ग्राउंड होगा। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, फॉरेस्ट। क्योंकि फॉरेस्ट में हमारे यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में वाटर भी होता है एंड न्यूट्रिएंट्स भी होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता और वहाँ पे जो सॉइल होती है वो काफ़ी फर्टाइल होती है। क्वेश्चन 17 में क्या पूछा गया है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द सॉइल फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स इज इन द। तो हमें यहाँ पे बताना, जो यहाँ पे रूट्स होते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इनके जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, वो हमें यहाँ पे बताना है। बी हॉरिजन, सी हॉरिजन, ए हॉरिजन, सरफेस ऑफ सॉइल। तो इसका यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा, ए हॉरिजन। ए हॉरिजन को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, टॉप सॉइल भी बोलते हैं। और ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है और इसी में यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाटर एंड मिनरल्स पाए जाते हैं, जो यहाँ पे क्या करता है, रूट्स एब्जॉर्ब कर पाता है मैक्सिमम अमाउंट में। तो इसमें हमारे यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 18, सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स आर मेनली एम्ड एट प्रोटेक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्रोटेक्ट करने का सबसे बड़ा जो एम है सॉइल कंजर्वेशन के लिए, वो यहाँ पे कौन सा है, वो हमें यहाँ पे बताना है। प्लांट्स, टॉप सॉइल, सब सॉइल, सॉइल ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें हमारे यहाँ पे क्या आएगा, टॉप सॉइल होएगा, क्योंकि टॉप सॉइल हमारे यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्लांट एंड ट्रीज आसानी से ग्रो कर पाते हैं और इसी को यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंजर्व करने की ज़रूरत है। तो देखते हैं क्वेश्चन 19 में क्या पूछा गया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू सॉइल। तो हमें यहाँ पे चारों स्टेटमेंट को पढ़ने और बताने यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट ज़्यादा सही है। तो सबसे पहले में यहाँ पे क्या बोला गया है, वेदरिंग इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो जो वेदरिंग होती है वो यहाँ पे क्या होती है, सबसे स्लो प्रोसेस होती है। इसकी जो प्रोसेस होती है वो यहाँ पे क्या होती है, काफ़ी स्लो होती है। तो ये तो हमारे यहाँ पे सही नहीं है। सेकंड में यहाँ पे क्या बोला गया, पर्कुलेशन ऑफ वाटर इज फास्टर इन सैंडी सॉइल्स। तो सैंडी सॉइल्स में जो यहाँ पे पानी का रिसाव होता है यहाँ पे काफ़ी जल्दी होता है, मतलब हम पानी डालेंगे तो काफ़ी जल्दी सोख लेगा। तो पर्कुलेशन ऑफ वाटर यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी तेज़ी से होता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या बोला गया, लोएमी सॉइल कंटेन्स ओनली सैंड एंड क्ले। तो ये ऑप्शन भी हमारे यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि जो यहाँ पे लोएमी सॉइल होता है उसमें जो मिक्सचर होता है वो यहाँ पे सैंड, क्ले, सिल्ट एंड ह्यूमस चारों का होता है। तो इसमें हमें यहाँ पे सिर्फ दो का मिक्सचर दे रखा है, सैंड एंड क्ले का। तो ये ऑप्शन भी हमारे यहाँ पे क्या होगा, गलत हो जाएगा। लास्ट देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया, टॉप सॉइल कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ह्यूमस। तो जो यहाँ पे टॉप सॉइल होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में ह्यूमस पाया जाता है। तो ये ऑप्शन भी हमारे यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। तो इसमें से हमारे यहाँ पे सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन क्या सही है। तो इसमें यहाँ पे ए पार्ट में सेकंड एंड फोर्थ दे रखा है, तो यही पार्ट हमारे यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। तो होप आपको यहाँ पे सारे MCQs समझ में आ गए होंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर्स के MCQs।